रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को रोज सुबह सुबह तैयार कर स्कूल भेजती है। वो भी बगैर जिद किए रोज स्कूल चला जाता। कुक्कू के स्कूल में पोएम कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन पोएम कंपटीशन की बात सब बच्चों के लिए सरप्राइज रखी गई थी। अभी तक किसी भी बच्चे को इसके बारे में नहीं बताया गया था और ये सब एक मीटिंग के दौरान हुआ, जब स्कूल के सब टीचर्स ने सोचा कि स्टडी के अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज होनी चाहिए। स्कूल एक्टिविटीज करवाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके, जो आगे जाकर उनके लिए बहुत कारआमद साबित होता है। प्यारे बच्चों, आज आपके स्कूल में कोई स्टडी नहीं होगी। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके स्कूल में एक कंपटीशन होने जा रहा है। आपकी क्लास के लिए पोएम कंपटीशन रखा गया है। जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको जीतने के लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और वो इनाम है 5,000 रुपए। पोएम कंपटीशन का सुन सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कुक्कू फौरन से घर आकर अपनी माँ रानो को पोएम कंपटीशन के बारे में बताता है। मम्मा, आपको पता है आज हमने स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमारे स्कूल में पोएम कंपटीशन होने जा रहा है और आपको पता है जो जीतेगा उसको 5,000 इनाम दिया जाएगा। अरे वाह कुक्कू, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन क्या मेरे बेटे कुक्कू ने भी पोएम कंपटीशन में हिस्सा लिया है या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने तो पार्टिसिपेट किया ही है। आपको तो पता ही है मम्मा, मैं तो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरा बेटा कुक्कू बहुत कॉन्फिडेंस वाला है। अब ये बताओ कि आपने कौन सी पोएम सोची है? कौन सी पोएम तैयार करोगे आप? यही तो मसला है मम्मा, मैंने अभी तक कोई पोएम नहीं सोची। मैंने सोचा कि घर जाकर मम्मा से ही पूछूंगा। आप मेरी हेल्प करेंगी? क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को जरूर बताऊंगी कि कौन सी पोएम तैयार करे। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे शॉप पे जाना है। ये कहकर रानो सौदा सल्फ लेने के लिए शॉप पर चली जाती है। जग्गू बेटा, ये कंपटीशन तुम ही जीतो। 5,000 रुपए तुम्हें ही मिलने चाहिए हर हाल में। सबको पीछे छोड़ देना। मम्मा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर इसमें कुक्कू ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है। वो बहुत तेज है। जग्गू बेटा, ये सोच अपने जहन से निकाल दो कि वो बहुत तेज है। तुम तेज हो, तुम ये बात जहन में रखो। नहीं नहीं मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। आपको पता है हर बार वो कंपटीशन जीत जाता है मुझसे। जग्गू मेरा बेटा, इसको अपनी कमजोरी क्यों बना रहे हो तुम भी उसकी तरह प्रैक्टिस और मेहनत करो तो देखो। जग्गू से ज्यादा तो कालू और गोरी इस कंपटीशन को लेकर बहुत खुश हो रहे थे। उनकी कोशिश थी कि उनका बेटा ही ये कंपटीशन जीते, ताकि 5,000 रुपए सिर्फ उन्हीं को मिले। ऐसे वो अपने बेटे की बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। हर बच्चा कंपटीशन जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कालू और गौरी अपना शरारती दिमाग लिए बैठे थे। कालू कुछ माल्टे लेके आता है। कालू जी, ये संतरे तो बहुत खट्टे हैं, मैं नहीं खा सकती ये, और ना ही हम ये जग्गू को दे सकते हैं। आपको पता है जग्गू का कंपटीशन है, अगर उसने ये खा लिए तो उसका गला फौरन खराब हो जाएगा। खट्टे खट्टे तो उस बुलबुले ने दिए हैं जिसे मैंने कहा भी था कि मुझे मीठे संतरे देना। नहीं छोड़ूंगा मैं अब तो उसको, बुलबुला कहीं। कालू जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम ये संतरे चिड़िया के घर दे आते हैं। कुक्कू बहुत तेज है, उसके होते हुए हमारा बेटा नहीं जीत सकेगा। हाँ गोरी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे कुक्कू पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकेगा और हमारे जग्गू के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दे आओ। ऐसे कालू और गोरी हमेशा की तरह अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करते हैं। गोरी वो संतरे लेकर रानो चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे कुक्कू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए कुछ संतरे लेके आई हूँ। जी गौरी आंटी, मम्मा तो दुकान पे गई है, उन्हें कुछ सौदा लेना था। वो थोड़ी देर में ही बस आती होंगी, आप इंतजार कर ले।
नहीं कुक्कू बेटा, मैं इंतजार तो नहीं कर सकती। तुम्हारे कालू अंकल घर पर इंतजार कर रहे हैं मेरा। मैं बस ये संतरे देने आई थी। तुम्हारे कालू अंकल बहुत ज्यादा ले आए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रानो चिड़िया के घर थोड़े से दे आऊं। ये खा लेना, मैं चलती हूँ। और हाँ बेटा, इनको जाया मत करना, ये बहुत मीठे हैं। एक भी जाया मत करना, सारे खा लेना। ऐसे गोरी बुरी नीयत से वो संतरे रानो के घर दे आती है। दूसरी तरफ जग्गू, जो कि अपने कंपटीशन के बारे में ही सोच रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी पोइम तैयार करूं। अगर कुक्कू ने मुझसे अच्छी पोइम तैयार कर ली तो वो तो जीत जाएगा, पैसे भी उसके, शाबाशी भी उसकी। नहीं, इस बार नहीं, इस बार कुक्कू को मैं नहीं जीतने दूंगा, मैं ही जीतूंगा। चलो चलकर देखते हैं कि कुक्कू कौन सी पोइम तैयार कर रहा है। मैं भी फिर वो ही तैयार कर लूंगा। ऐसा कहकर जग्गू कौवा कुक्कू के घर की तरफ चला जाता है। कुक्कू वहां बैठा अपनी माँ रानो का इंतजार कर रहा था। वाह कुक्कू, मेरे फेवरेट संतरे लेकर बैठे हो तुम। क्या तुम्हें पता था मैं आने वाला हूँ? नहीं नहीं जग्गू, ये तो तुम्हारी मम्मा आई थी, अभी देकर गई है। वो कह रही थी कि तुम्हारे पापा बहुत ले आए थे, तो वो यहाँ देने आ गई। क्या कहा? मेरी मम्मा दे के गई है? मगर तुम्हें क्यों दे के गई है? ये मेरे संतरे हैं, मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे जग्गू संतरों से भरा टोकरा लेकर चला जाता है। वो अपनी फेवरेट जगह पर उन सब संतरों को लेकर जाता है और फिर मेरे पापा लेके आए हैं ये संतरे, तो मैं ही खाऊंगा क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। कुक्कू कौन होता है खाने वाला? मम्मा भी हद करती हैं, मेरे लिए संतरे नहीं रखे और कुक्कू के दे दिए। जग्गू बहुत गुस्से में था। उसने ये सब सोचकर वो संतरे खाने शुरू कर दिए। संतरे इतने खट्टे थे, लेकिन उसको गुस्से में पता ही नहीं चला। वो संतरे खाए ही जा रहा था और अकेले ही सब उसने खत्म कर दिए। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को पोएम की प्रैक्टिस करवाने लगती है। मम्मा, मुझे बहुत अच्छी पोएम तैयार हो गई है। अब तो ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। मैं जानती हूँ कुक्कू बेटा कि आप ही जीतोगे, क्योंकि मेरे बेटे की काबिलियत पर मुझे बहुत यकीन है। लेकिन अभी आप 3 से 4 बार और प्रैक्टिस करो ताकि सुबह आपसे कुछ गलती ना हो। ठीक है मम्मा, मैं 3 से 4 बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। Blue. The sky is blue, the ocean is blue, the berries are blue and very good for you. My eyes are blue, my cheeks are blue. ऐसे कुक्कू बार बार अपनी पोएम की प्रैक्टिस कर रहा था। वो रात तक अपनी पोएम की प्रैक्टिस करता है। अगली सुबह जब पोएम कंपटीशन का दिन था, सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को पोएम रिवाइज करने का कहती है, लेकिन फिर रेन 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 रेन। जग्गू बेटा, ये क्या कर रहे हो? बार बार खांसी कर रहे हो। तुमने रात को क्या खाया था जो तुम्हारा गला ही बैठ गया? संतरे खाए थे मम्मा। कुक्कू से लिए थे संतरे। जग्गू बेटा, वो संतरे तुमने क्यों खाए? वो मैंने कुक्कू को दिए थे क्योंकि वो बहुत खट्टे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम खा लो और तुम्हारा गला बैठ जाए। कुक्कू को मैंने दिए थे ताकि वो पार्टिसिपेट ना कर सके। अब तो मेरा अपना बेटा ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ कुक्कू पोएम कंपटीशन जीत चुका था। कालू कौवे का बेटा जग्गू तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सका। कुक्कू को इनाम के तौर पर 5000 रुपए दिए गए थे। सब पक्षियों को कुक्कू की पोएम बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि रानो चिड़िया ने उस पर बहुत मेहनत की थी। रानो चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत फख्र हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ कालू और गोरी, वो दोनों बस अपने बेटे को ही कोसे जा रहे थे कि उसने संतरे खाए तो क्यों खाए। लेकिन इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए।
کیونکہ صاف اور اچھی نیت رکھنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔